हाय स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू न्यू वीडियो। हम लोग इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट करने वाले हैं। पहली एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें से मैं 7 क्वेश्चंस आपको करके दे रहा हूँ। जो सिमिलर एग्जांपल है 3, मैं सिर्फ वो 3 एग्जांपल्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, शॉर्टकट मेथड वैदिक मैथ्स। अगर मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है 235 मल्टीप्लाइड बाय 999, तो इसका आंसर आप कैसे बना सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। जैसे कि अभी मैंने आंसर लिख दिया, देखो मैं आपके साथ बात कर रहा था, बात करते करते मैंने आंसर लिख दिया 235 मल्टीप्लाइड बाय 999। तो इसका आंसर कैसे आप लोग भी ऐसे ही 5 सेकंड में कुछ दिमाग लगाए बगैर कर सकते हो, ये मैं आपको, वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है, जादू कुछ नहीं है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो हम लोग सबसे पहले, अभी हम लोग को देखो कुछ भी अगर पढ़ाई करना है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हमको डिफरेंस, सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोगों ने पहले सुना होगा बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमको पता होना चाहिए। अगर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बेसिक चीज़ें हमको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो मैं दोनों के बीच का पहले आपको फ़र्क बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मान लो एक कोई हमारा स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम है श्याम। अब दोनों ने क्या किया, दोनों दोस्त हैं, दोनों ने 10-10 हज़ार रुपये को बैंक में रखा है। ओके, अब ये जो राम है, अपना दोस्त जो राम है, उसने बैंक में एफडी किया है। आप लोगों ने नाम सुना है ना, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। और ये श्याम ने जो पैसे डाला है वो पीपीएफ में डाला है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप लोगों ने शायद सुना हो, नहीं भी सुना हो, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाला है। ठीक है, दोनों ने ही 10-10 हज़ार डाले, दोनों ने ही 2 साल के लिए पैसे डाले, 2 ईयर्स, और दोनों को ही 10% पीसीपीए, पीसी मीन्स परसेंट, पीसी मतलब कंप्यूटर नहीं, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पीसी मतलब परसेंट, पर एनम मतलब 1 साल का। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने लॉन्ग फॉर्म तो बता दिया, 10 पीसीपीए मतलब क्या है, परसेंट मतलब आपको पता है 100 में से बराबर, आउट ऑफ 100, और पर एनम मतलब 1 साल का। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 10 पीसीपीए का। अगर मैंने बैंक में 100 रुपये जमा किया है तो 1 साल के बाद मेरे को बैंक 10 रुपये एक्स्ट्रा के देगा, इंटरेस्ट देगा। परसेंट मतलब 100 रुपये में 10 रुपये, पर एनम मतलब 1 साल का। तो अगर मैंने 5 साल के लिए 100 रुपये बैंक में डाले हैं तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताइए, ये आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए। मेरा सवाल है कि अगर मैंने 100 रुपये 5 साल के लिए रखे हैं बैंक में सिंपल इंटरेस्ट, तो मुझे 5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सवाल है आप लोगों के लिए। आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके बताइएगा आंसर। ओके, तो शाम को भी 10% ही मिल रहा है, लेकिन उसको कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है, ही इज़ गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग को डिफरेंस देखना है ना, और राम को मिल रहा है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, दोनों को 2 साल के बाद कितने रुपए मिलेंगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा? हम लोग चेक करते हैं। अब दोनों का ही सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि कितना पैसा हो जाएगा 2 साल के बाद। तो मैं पहले ये निकाल रहा हूँ कि राम को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, पीआरटी अपॉन 100। उन्होंने प्रिंसिपल डाला है 10 हज़ार का, तो उसका प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 10 साल का, 10% का, टाइम है 2 साल का, डिवाइड बाय कर दिया 100। देखो 2 0 अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो ऊपर क्या आया, 10 2 20, और 20 के साथ में 0 कितने, 1 2 3, और ये नहीं, ये 2 0 कट गए थे, तो ये 20 और ये साथ में 2 0, तो 20 के साथ में 2 0, तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमारा 2000। इसका मतलब 2 साल के बाद उनको पैसे कितने वापस मिलेंगे, 2000 मिलेंगे? नहीं, 2000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। 10,000 तो उनके खुद के थे, तो मतलब अमाउंट कितना हुआ, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया। 10,000 उन्होंने खुद अपने पैसे बैंक में रखे थे, बैंक वालों ने 2000 का एक्स्ट्रा का पैसा हमको वापस किया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट दिया। तो कुल मिला के कितना पैसा मिल गया राम को एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 12,000 रुपये मिले। लेकिन अगर वही पैसा शाम ने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से डाला है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, इसको मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के बता सकता हूँ। एक्चुअली ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू, ए मतलब अमाउंट,
1 + r/100⁻t। अमाउंट मतलब कौन सा वाला अमाउंट, ये जो हमको आखिरी में मिला ना 12,000, फाइनल जो अमाउंट मिला, फाइनल जो पैसा मिला, 10,000 बैंक में डाले तो हो गया प्रिंसिपल, 10% का इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए डाले, 2 साल के बाद जो वापस मिलने वाला है टोटल पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। तो वो मैं निकाल सकता हूँ ये फॉर्मूले से। लेकिन फिर आपको फ़र्क नहीं समझ में आएगा कि यार सर तो फ़र्क बताने वाले थे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसलिए मैं फ़र्क बताने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखा रहा हूँ। तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ PRT/100। अब ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है। देखो 2 साल के लिए पैसा हमने डाला हुआ है, लेकिन ये पहले साल में हमको कितना पैसा हमारा हो जाएगा, तो टाइम हम लोग 1 साल लेंगे यहाँ पे। प्रिंसिपल हमने कितना है डाला हुआ बैंक में पैसा, 10,000 डाला है, रेट क्या है 10, टाइम 1 साल का, 2 0 कैंसिल हो गए, तो अब ये आया 10 × 100 दैट इज 1,000 रुपीज़। मतलब 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना हुआ है, 1,000 हो गया है। तो अमाउंट एट एंड ऑफ 1 ईयर, हमने जब पैसे डाले थे तो उसके 1 साल के बाद हमारे बैंक में कितने हो गए जमा, 10,000 तो हमने डाले थे और हमको बैंक ने और 1,000 रुपये दे दिया 1 साल के बाद का इंटरेस्ट, तो हमारे पैसे कितने हुए, 11,000 हो गए ना। तो अब सेकंड ईयर में जब हमको फिर से इंटरेस्ट मिलेगा, तो जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें मैं प्रिंसिपल की वैल्यू क्या डालूंगा, मैं डालूंगा 11,000 रुपये। रेट तो वही है, टाइम 1 साल का, फिर से अभी दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाल रहे, डिवाइड बाय 100, 2 0 कट गए देखो, तो कितना आया 11 × 10 और साथ में 0 2 0, सो 1100। मतलब देखो इस साल हमको इंटरेस्ट कितना मिला, 1100 रुपये मिला, पहले साल कितना मिला था, 1,000 रुपये मिला था। फ़र्क आपको समझ में आया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, फिर 2 साल के बाद हमारे टोटल कितने पैसे बन गए, पहले साल बाद कितने बने थे, 11,000 हो गए थे, तो 11,000 में दूसरे साल हमको कितना इंटरेस्ट मिला, 1,100 रुपये। तो हमारे टोटल कितने रुपए हो गए, 0 0, ये आया 1, ये आया 2, 12,100 रुपये बराबर। और शाम को मिले 12,100 और राम को मिले थे 12,000। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो 2 साल के लिए पैसे डाले थे तो दोनों साल 10,000 रुपये पे ही इंटरेस्ट मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ, पहले साल जो इंटरेस्ट मिला था 1,000 रुपये का, वो भी प्रिंसिपल में ऐड हो गया, तो दूसरे साल जो इंटरेस्ट मिला वो 11,000 रुपये पे मिला। दूसरे साल का प्रिंसिपल देखिए हमारा क्या है, 11,000 है, इसलिए दूसरे साल का इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। पहले साल में सिर्फ 1,000 मिला था, दूसरे साल में इंटरेस्ट भी बढ़ के 1,100 हो गए। तो हमको जब भी कहीं पैसे डालना है, जमा करना है अपने पैसे बढ़ाने के लिए, तो कोशिश करना ऐसे जगह पैसे डालने की जहाँ पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ऑलराइट, तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसमें से आपको अब ये मैं पहले मैं डायरेक्टली 3rd पेज पे आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन करके देता हूँ। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करें, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अभी अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पता चल गया, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने रुपए पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 10,000 रुपये पे। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हुआ, 10,000 रुपये। एग्जाम में हमेशा याद रखना है कि हमको सारे क्वेश्चंस में ये लिखना है क्या गिवन है, प्रिंसिपल दिया है, रेट कितना है देखो 7% पर एनम, 7% PA मतलब पर एनम 1 साल का, और टाइम है 2 साल। हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि भैया 10,000 डाले थे, अभी कितने हो गए। मान लो 10,000 डाले थे, 12,000 हो गए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, एक्स्ट्रा का पैसा कितना, 2,000। सिंपल है ना, तो निकाल सकते हैं। तो अब देखो मैंने लास्ट टाइम आपको करके दिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के कैसे कर सकते हैं, लेकिन बार बार अगर मान लो 4 साल का करना है तो कहाँ 4 बार वो इस एक एक साल का इंटरेस्ट निकालते बैठेंगे ना, तो
टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे गलती क्या होती है बहुत से बच्चों की, ये जो डिवाइड बाय 100 है ना वो सिर्फ आर को है, कॉमन नहीं है, 1 को नहीं है, सिर्फ आर को है। दूसरी चीज़ है डिवाइड बाय 100 क्यों है, क्योंकि आर किस में दिया है, परसेंट। परसेंट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, इसलिए वहाँ पे फॉर्मूले में आर में डिवाइड बाय 100 लिखा हुआ है। चलो तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो अमाउंट निकालना है, अमाउंट तो पता नहीं है, प्रिंसिपल कितना है, हमने कितने रुपए डाले थे 10,000, 1 प्लस आर कितना है, कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है 7% का अपॉन 100, और कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, टाइम को मैंने लिख दिया। तो अब देखो 7 और 100 एक टेबल में तो आता नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे 1 लूँगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 वन जा 100 प्लस 7 वन जा 7, नीचे 100 वन जा 100 को पावर 2। तो अब मेरा आंसर क्या आ रहा है, अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 107 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। अभी इसको मुझे करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, तो अब मैं इसको कर रहा हूँ सिंप्लीफाई स्टूडेंट, ऑलराइट। सो अमाउंट इज इक्वल टू, इसको आके अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 107 अपॉन 100 का है स्क्वायर। सो 107 अपॉन 100 का स्क्वायर, देखो 2 जीरो नीचे के 2 जीरो ऊपर के कट गए, ये भी 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कट गए, तो ऊपर बचा क्या आप सिर्फ 107 इंटू 107 ना, बस इतना ही बचा है, इंटू 1 है, इंटू 1 से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो मैं काम करता हूँ 107 इंटू 107 करके यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 11449। सो हमारा अमाउंट आया 11449। इसका मतलब देखो हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि हमने डाले थे 10,000, उसके हो गए 11,449। हमको सवाल पूछा है इंटरेस्ट कितना मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। हमको मिले हैं 11,449, इसमें से 10,000 तो हमारे ही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, सिर्फ माइनस करो, आंसर आ गया 1,449 रुपीज़। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैं सीधा पहुंच रहा हूँ। क्वेश्चन 2 जो है बिल्कुल ही सिमिलर है, सिर्फ फर्क का है, संख्या में फर्क है। तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, ट्राई कीजिए, आपको आ जाएगा मेरे हिसाब से, ओके। तो क्वेश्चन 2 में क्या अलग है, क्या कुछ देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में, 8,000 रुपये है। 3 साल 15% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। ये एन्युअली मतलब हम लोग साल का इंटरेस्ट पकड़ रहे हैं, इसमें हाफ ईयरली वाला वगैरह भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा के दूंगा कि क्या फ़र्क करना है हमको क्वेश्चन के मेथड में। टाइम दिया है 3 साल और रेट अपने को दिया है 15% पर एनम PCPA। चल तो अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया मैंने P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर n भी लिखते हैं, T की जगह n भी लिखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स n। तो एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रिंसिपल कितना था, कितने पैसे डाले थे हमने, 8,000। 1 प्लस R कितना है 15 बाय 100 रेज़ टू पावर कितना है 3। अभी देखो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ, बच्चों को भी ये बताता हूँ कि आप लोग पहले सिंप्लीफाई करो ना। जैसे 15 और 100 ये दोनों ही संख्या को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो छोटी कर दो ना संख्या। लास्ट क्वेश्चन में 7/100 था, कुछ कर नहीं सकते थे ना, तो इसलिए छोड़ दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। यहाँ पे मैं पहले दोनों को 5 से अगर डिवाइड करूँ, 5 3 जा 15, 20 5 जा 100, तो ये मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 20। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा, तो ये हुआ 8,000 इंटू 1 प्लस 3/20 रेज़ टू पावर 3। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है आंसर। तो ये मेरा आगे आएगा 8,000 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो 20 प्लस 3 1 जा 3/20 को पावर 3, या 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 23/20 को पावर 3। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करना है मुझे, पावर अगर 3 दिया है तो मैं कितने बार लिखूँ उसको। मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को ये पता होगा 23/20 का पावर 3 है,
मतलब 23/20 को मुझे 3 बार लिखना है। तो देखो 3 जीरो नीचे के 3 ऊपर के जीरो के साथ कट गया। अब देखो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है 8 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 और नीचे भी क्या आ गया देखो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो देखो 8 भी कैंसिल हो गया। तो अभी बचा क्या फिर हमारे सॉल्व करने के लिए, सिर्फ बचा है 23 इंटू 23 इंटू 23। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे आंसर लिख के आपको बताता हूँ कि क्या आ रहा है 12167। तो हमारा अमाउंट आ रहा है 12167, मतलब 12,167 रुपीज़। ये हो गया अमाउंट। इंटरेस्ट कितना मिला, हमने तो सिर्फ 8,000 डाले थे, हमको इतने मिल रहे हैं, मतलब जो ऊपर का पैसा मिला वो पूरा ही इंटरेस्ट है। तो अब इंटरेस्ट कितना आया 12,167 में से 8,000 माइनस कर देंगे, 4,167 रुपीज़ का इंटरेस्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, जो भी आपका आंसर है फाइनल ना उसको हाईलाइट करना ना भूले, ऐसे इसको बॉक्स बनाएं ताकि चेक करने वाले जो टीचर्स हैं उनको तुरंत आपका आंसर हाईलाइट होकर दिख जाए। तो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हरीश का क्वेश्चन। हरीश इन्वेस्ट 12,500 रुपीज़ फॉर 2 years एट 12% पर एनम। 12,500 रुपये डाले थे दो साल के लिए 12% के हिसाब से। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट हरीश विल गेट आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, कोई फ़र्क है क्वेश्चन में? मेरे ख्याल से तो कोई भी फ़र्क नहीं है ना, सिर्फ संख्या ही चेंज हो रही है। प्रिंसिपल है 12,500, रेट कितना है इस बार 12% है। ओके, पिछले बार 15% था, इस बार 12% पर एनम है और 2 साल है, टाइम 2 years। फिर से करना वही है, मैंने फॉर्मूला लगाया अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1/1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू पावर टी। प्रिंसिपल है 12,500 रुपये, 1 प्लस आर कितना है 12/100 रेज़ टू पावर टी कितना है 2। अब दोनों को मैं सेम नंबर से, देखो 12 और 100 दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, जितनी बड़ी संख्या से करोगे उतनी संख्या अपनी छोटी हो जाएगी ना। अगर मैं देखो 12 और 100 दोनों को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 6 आएगा, ये 50 आएगा। लेकिन अगर मैं फिर उसको डिवाइड कर दूँ 2 से फिर से, तो मेरा आएगा 2 3 और यहाँ आएगा 25। तो देखो 3/25 है। वही काम अगर मैं 12/100 को डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दूँ, 4 3 12, 25 4 100, तो 3/25 एक ही स्टेप में हमारा आ जाए। तो कोशिश करना हमेशा सिंप्लीफाई करते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करो, सेम नंबर से। लेकिन ओके, तो मैं 12 और 100 दोनों को ही 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 25। तो हमारा अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ 12,500 1 प्लस 3/25 रेज़ टू पावर 2। अब मुझे करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अमाउंट इज इक्वल टू 12,500। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपको करके दे रहा हूँ, ये जो मैं इसमें लिख रहा हूँ, ये सारा आपको PDF के फॉर्म में मिल सकता है। एक में क्लास का ऐप है मैथ गुरु नाम का, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। फ्री ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें स्टडी मटेरियल होगा एक सेक्शन, फ्री स्टडी मटेरियल। तो उसमें आपको कुछ मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे पढ़ाते हुए, और साथ में ये PDF भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। तो उससे आप फिर क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आप मैं डायरेक्ट करूँ? चलो नहीं करता हूँ। 25 1 25 प्लस 3 1 3 अपॉन 25 1 25 रेज़ टू पावर 2। अब अगले स्टेप में क्या आया 12,500, यह आया 28/25 रेज़ टू पावर 2। अब रेज़ टू पावर 2 का मतलब हमको पता है कि इसको मुझे कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, करेक्ट। सो 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 28/25 इंटू 28/25। अब देखो 125 5 के टेबल में आता है, करेक्ट, 25 भी 5 के टेबल में आता है। लेकिन मैं बड़ी संख्या से और सोचूं तो 25 के टेबल में भी 125 आता है ना, 25 5 125। तो 25 1 25, 25 5 125, और ये 2 अंडे जो है वो वहाँ पे सामने 5 के सामने चिपका देंगे, 500 हो गया। दोनों को 25 से डिवाइड किया।
फिर 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, 25 वन जा 25, नीचे वाले 25 को और ऊपर वाले 500 को, उसमें से आया 25 टू जा 50, 50 तो कट गया, एक तो अंडा बच गया, वो उसके सामने चिपका, तो ये आ गया 20। तो अब क्या बचा हमारा अमाउंट, कहाँ से मिलेगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28। नीचे तो कुछ ही नहीं है ना, 1 ही है, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 28 इंटू 28 और उसको फिर 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 15,680 रुपीज़। तो देखो हमने जो पैसे डाले थे 12,500 वो हो गए हैं 15,680। तो फिर कितना इंटरेस्ट मिला भैया हमको, माइनस कर दो पता चल जाएगा। 15,680 में से 12,500 अगर मैं कर दूँ माइनस, तो इसमें से 12,500 माइनस करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 3,180 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 3,180 रुपीज़। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा अच्छे से आखिर तक देखिए वीडियो। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं एक आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं ना बड़े संख्याओं का, मल्टीप्लिकेशन बाय 999। ओके, कितने भी 9 हो सकते हैं, 4 बार, 5 बार, 10 बार, और अब 5 सेकंड के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर आप ये मल्टीप्लिकेशन जो है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन विद इन 5 सेकंड, एट द मोस्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख दोगे। तो ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जस्ट 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक बताता हूँ। चलो, और वो ट्रिक तो भूल छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे भी अगर आप पूरा अच्छे से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, तो महेश इन्वेस्ट 3,000 फॉर 3 years at the rate of 10% per annum compound interest. Find the amount and compound interest that Ramesh will get after 3 years. तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, इस बार आपको प्रिंसिपल कितना दिया है, 3,000 रुपये का, रेट क्या दिया है, 10% पर एनम दिया है, और टाइम कितना है, 3 साल का है। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, टाइम कभी 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल, बस ऑल्टरनेट में 2 और 3 साल ही दे रहे, आगे क्यों नहीं दे रहे पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू पावर टी, वैल्यूज पुट करते, कितने पैसे डाले थे भैया, 3,000 डाले थे, 1 प्लस आर कितना है, 10% का, रेस टू पावर कितना है, 3। अब देखो ये 0 मैंने काट दिया। अब एक गलती ये मत करना कभी भी, ये 0, ये वाला 0 इस 0 के साथ मत काटना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ओके, जब भी बीच में प्लस या माइनस हो तो ऐसा हम लोग कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ओके, तो अब इसके आगे की स्टेप मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या आया मेरा, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 बाय 10 रेस टू पावर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब 3,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो अगली स्टेप क्या आएगी मेरी, 10 1 जा 10 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 10 1 जा 10 रेस टू पावर 3। तो यार 3,000 इंटू 11 बाय 10 रेस टू पावर 3, सो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10 इंटू 11 बाय 10। तो देखो 3 0 नीचे के, मैंने 3 ऊपर के 0 के साथ कैंसिल कर दिए, तो मेरा आंसर कैसे निकलेगा, सिर्फ मुझे करना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू 11 इंटू 11। सो 11 इंटू 11 इंटू 11 मुझे ऑलरेडी पता है 1331 आता है, मैं उसको इंटू 3 कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 3,993 रुपीज़। तो ये हो गया टोटल पैसा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो उसका भी आंसर देंगे। क्या पूछा है लेकिन उन्होंने उसमें, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही चीज़ें पूछी है। तो अमाउंट मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेते हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितने पैसे हुए टोटल मिला के, अभी इतने हो गए 3,993, डाले कितने थे, सिर्फ 3,000, मतलब जो ऊपर के 993 मिले हैं वो हो गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, इतने क्वेश्चन अपने हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं, देखते हैं अगर वैसा ही क्वेश्चन होगा तो मैं ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखते हैं वैसा ही है कि कुछ अलग है। समीर गेव अ लोन ऑफ 55,000 टू दीपक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। समीर ने दीपक को लोन दिया 55,000 का, मतलब दीपक ने इतना पैसा लिया हुआ है, तो ये दीपक के लिए हो गया उसका प्रिंसिपल।
16% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली है, 16% का रेट है। हाउ मच इंटरेस्ट विल समीर अर्न, समीर को कितना पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा, मतलब दीपक कितना इंटरेस्ट देगा। तो मेरे ख्याल से वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग कर सकोगे आराम से। ठीक है, तो 2 साल है, 16% है, प्रिंसिपल भी दिया। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं करके देता हूँ। तो फिर अभी हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप्स इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी शायद, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रमेश इन्वेस्ट ₹20,000 फॉर 3 ईयर्स, 20,000 जमा किया है 3 साल 10% के रेट से। इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिला। अब पहले साल में कितना मिला है मुझे अगर निकालना है तो मैं काम करता हूँ ना, सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा देता हूँ। पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल क्या डालूँ इसमें। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार सर ये क्यों कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, वो लोग प्लीज़ एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जाके आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कंसेप्ट। तो 20,000 रुपये पे हमने इन्वेस्ट किया है, रेट है 10% का, टाइम 1 साल का ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 साल के बाद का इंटरेस्ट पूछा है, तो 1 साल मैंने लिखा हुआ है और डिवाइड बाय 100। तो देखो 2 0 इन 2 0 के साथ कैंसिल कर दिया मैंने। अब ऊपर कितना है, ये है 200 इंटू 10 दैट इज 2000 इंटू 1 ही है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो आफ्टर 1 ईयर, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द फर्स्ट ईयर इज 2000 रुपीज, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, मतलब रमेश ने 20,000 तो इन्वेस्ट किए, सम ड्यू टू रमेश मतलब एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 2 साल के एंड में उसको कितना मिल सकता है वो निकालना है, मतलब अमाउंट निकालना है। एक्स्ट्रा का कितना मिल सकता है वो नहीं पूछा है, कितना मिल सकता है, तो टोटल पैसे बताना है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर T। कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे, 20,000, 1 प्लस R कितना है 10%, कितने साल के बाद का अमाउंट पूछ रहे हैं, 2 साल, तो मैंने टाइम का लिखा 2। तो अब ये 1 0 मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे और कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 10 1 जा 10 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये क्या आएगा, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 11/10 का स्क्वायर। तो देखो 2 0 मैं इन 2 0 के साथ कैंसिल कर दिया। सो अब बचा 200 इंटू 11 इज 121। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट क्यों आ रहा है पता नहीं है। चलो 200 मल्टीप्लाइड बाय 121, तो मैं 2 से इंटू करता हूँ, ओके, और बाद में 2 0 लगा देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसका मतलब 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिल सकता है, उसके पास कितने हो गए जमा, 24,000 जो हमने अभी देखा। सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं, ए का भी आंसर आ गया और हमारा क्वेश्चन बी का भी आंसर आ गया। तो 2 साल के बाद उसको कितना मिल सकता है, 24,200, इतने उसके हो गए, डाले थे 20,000, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अच्छा 3 साल के बाद अभी कितने मिल सकते हैं, जैसे वैसे ही करते हैं। तीसरा वाला कर रहे हैं, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज़ टू पावर T। कितने पैसे डाले हैं, 20,000 रुपये। उसके बाद 1 प्लस R कितना है, 10% है, अपॉन 100। अभी 3 साल के बाद पूछा तो मैंने ये फॉर्मूला लगा के ऊपर पावर में 3 लिख दिया, 0 0 कैंसिल। तो ये क्या आ रहा है अभी, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 11/10 रेज़ टू पावर 3। तो मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा। सो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 3 0 मैं ऊपर के 3 0 के साथ कैंसिल कर रहा हूँ। तो अब क्या बच रहा है, 11 इंटू 11 इंटू 11 और साथ में ये मल्टीप्लाइड बाय 20। तो अब 11 का क्यूब मुझे पता है 1331 आता है, उसको मैंने इंटू 2 कर दिया, तो मेरा आंसर आया 2662 और साथ में 0।
तो 3 साल के बाद उसके टोटल पैसे कितने हो रहे हैं? 26,620 रुपये। तो क्वेश्चन लंबा था लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल बिल्कुल नहीं था, है ना, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलो तो हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने आप लोगों के लिए छोड़े, बिल्कुल ही सिमिलर है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए मैं वो करके नहीं दे रहा हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको सप्लाई करूँगा। ओके, लेकिन ट्राई कीजिए, जितने क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो ये क्वेश्चन देखते क्या है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। ओके, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ऑन 5,000 रुपीज इन्वेस्टेड। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 3 साल के लिए किया है, टाइम है 3 साल का, रेट है 20% है, रेट है 20% पर एनम। ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे पैसे? जो 5,000 डाले थे 3 साल के बाद कितने हो जाएंगे? और पहली चीज पूछी थी इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर। तो एक काम करता हूँ मैं पहले ये निकाल लेता हूँ कि अमाउंट एट एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना होगा। अमाउंट ऑफ एट एंड ऑफ सेकंड ईयर क्यों? देखो, मान लो अगर 5,000 जो डाले थे 2 साल के बाद अगर वो 7,000 हो रहे, तो इसका मतलब 2 साल के मिला के कितना इंटरेस्ट हुआ वो मुझे पता चलेगा। लेकिन तो फिर मेरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। देखो अब मैंने क्या किया सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने 5,000 डाले, 2 साल के बाद अगर मैं डायरेक्टली, देखो बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर गलत हो जाएगा। अगर ऐसे करते हैं और यहाँ पे टाइम लिखते 2 साल, क्योंकि पूछा है 2 साल ना, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर पूछा है, गलती से बच्चे यहाँ पे 2 साल करेंगे, जो आंसर निकलेगा, मान लो आंसर आया 7,000, तो बच्चे क्या करेंगे, भैया 5,000 डाला था 7,000 हो गया, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 2,000। लेकिन ये 2 साल के मिला के है, ये दूसरे साल का इंटरेस्ट नहीं है। हमको पूछा है फॉर द सेकंड ईयर निकालो, दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालो, 2 साल का मिला के नहीं। तो दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला है वो निकालना है। तो मुझे उसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि भैया पहले साल कितना मिला था, करेक्ट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखिए PRT/100, कितने पैसे डाले हैं? 5,000, रेट कितना है? 20% का, 1 साल, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पे लिखा अपॉन 100। तो 20 कैंसिल हो गया, 50 × 20, तो हमारा आंसर आ गया 1,000 रुपये। गलती से मैंने 1 0 ज़्यादा का लिख दिया था। तो चलो आंसर आया 1,000 रुपये। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, तो 1 साल के बाद जो 5,000 हमने डाले थे, अब वो कितने हो गए? 5,000 में 1,000 जुड़ गया, अब वो हो गए 6,000। ओके, तो फॉर सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर में जब सिंपल इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा PRT/100, तो प्रिंसिपल कितना रहेगा? 5,000 नहीं रहेगा, उसमें ये इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और कुल मिला के अभी उसको जो ब्याज मिलेगा वो कितने रुपए पे मिलेगा? 6,000 पे मिलेगा। ये फर्क है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, 6,000 पे मिलने वाला है, रेट है 20% का, टाइम है 1 साल का, दूसरा साल तो एक ही है लेकिन सेकंड ईयर है, डिवाइड बाय 100। 2 0 मैंने फिर से ऊपर नीचे के कैंसिल कर दिया, 6 2 12, 2 0, मतलब देखो दूसरे साल का इंटरेस्ट उसका कितना है? 1,200 रुपये। अभी सवाल अपना क्या था, देखो पहला आंसर आ गया हमारा, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, कितना इंटरेस्ट है फॉर द सेकंड ईयर, आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या था? सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, 3 साल के बाद 5,000 रुपये के कितने रुपए हो गए? यही मेथड को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही मेथड कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब तीसरा साल, एक ही साल बचा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर थर्ड ईयर। अब देखिए थर्ड ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा वो कितना रहेगा?
2 साल के बाद कितने हो गए थे पैसे? 6,000 हो गए थे ना। अब 6,000 में ये और जुड़ गया 1,200 रुपये, तो अभी टोटल पैसे बन गए 7,200। तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7,200 पे मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने फॉर्मूला लगाया PRT/100। इस बार इंटरेस्ट मिलेगा 7,200 पे, रेट है 20% का, 1 साल है, तीसरा साल, डिवाइड बाय 100, 20 कैंसिल कर दिया, 72 इंटू 20 कर देता हूँ, 0 लगा दिया, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। ये आ गया इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब ये सॉरी इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट है 1,440 रुपये। ओके, तो अमाउंट एट एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद टोटल कितने पैसे हो गए? 2 साल के बाद कितने हुए थे? 7,200। इसमें तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना आया? 1,440। तो कुल मिला के कितने हुए? 8,640 रुपये। ये हो गया कुल मिला के तीसरे साल के एंड में उसका अमाउंट। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट जो आपको बताया था कि मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग आपके दोस्तों के साथ ट्रिक कर सकते हो। पूछ सकते हो भैया तू करके दिखा तो मेरे को, ये मल्टीप्लिकेशन 856 मल्टीप्लाइड बाय 999 करके दिखा। मैं टाइम लगाता हूँ 10 सेकंड के अंदर होना चाहिए। अगर हो गया तो मेरे तरफ से तेरे को चॉकलेट, नहीं हुआ तो तू मेरे को दे, ठीक है, मैं करके देता हूँ। तो ऐसा आप कर सकते हो। अब ये मैं एक ट्रिक आपको इसमें बता रहा हूँ कि जिसमें, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितने भी 9 रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। कितने भी 9 रहे, ऊपर वाली संख्या कोई भी रहे, लेकिन अगर 9 5 है, मतलब 5 बार अगर है, नंबर ऑफ 9s आर 5, तो इसमें भी 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ, मान लो कि नंबर ऑफ 9 आर 4 और यहाँ पे अगर डिजिट है 3, तो फिर ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो काम में नहीं आएगी। उसके लिए मैं अगले वीडियो में इसके लिए भी शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इस केस में बता रहा हूँ कि जितने 9 हैं उतने ही डिजिट का अगर दूसरा नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन तुरंत 10 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। शॉर्टकट मेथड क्या करना है, सबसे पहले ये जो 856 है उसमें से एक कम कर दो, तो कितना आया? 856 में से एक चला गया तो कितना आया? 855, बराबर। अब क्या करो, ये हमारे आंसर में 2 पार्ट्स हैं, ये आ गया एक पार्ट हमारा, दूसरा पार्ट इधर है राइट हैंड साइड वाला। ओके, ये कुछ नहीं है, स्लैश है, सिर्फ अपने को समझ में आने के लिए, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर कैसे आया? पहले नंबर में से, मतलब 999 वाला नंबर छोड़ के दूसरा जो नंबर है उसमें से एक माइनस कर दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, दूसरा RHS निकालने के लिए क्या करना है, ये 999 में से ये 855 माइनस कर देना है। 999 में से 855 माइनस कर दो। देखो 9 - 5 4, फिर ये 9 - 5 4 और फिर ये 9 - 8 1 आ गया। देखो ये हमारा है आंसर। वो बीच में की दंडी भूल जाओ, 855 144 कैलकुलेटर में चेक कर लो, 856 इंटू 999 इतना आ गया। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो करते, 10 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, 2-4 क्वेश्चन करके देखो, एकदम आसान है, कभी भूलोगे भी नहीं। अब अगर मुझे इसको इंटू करना है तो ऊपर वाली जो ये जो दूसरी संख्या है वो ऊपर रहे या नीचे रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये जो संख्या है उसमें से एक माइनस कर दो। ये 28,145 था, उसमें से एक माइनस कर दिया तो 28,144 हो गया। और राइट हैंड साइड पार्ट के लिए जो 999 है सारे, उसमें से ये नंबर माइनस कर दो ना। 9 में से 4 गया कितना आया? 5 आया। 9 में से 4 गया कितना आया? 5 आया। 9 में से 1 गया कितना आया? 8 आया। 9 में से 8 गया कितना आया? 1 आया। 9 में से 2 गया कितना आया? 7 आया। देखो 10 सेकंड भी नहीं लगे। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा 10 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन जब आप करोगे डायरेक्टली तो जब आप करोगे आंसर निकालोगे तो देखने वाला मुंह में हाथ डाल के देखते रह जाएगा कि यार इसने इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कर डाला। तो ये ट्रिक आप लोग ज़रूर याद रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बहुत जल्दी निकालने की कोशिश करूँगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से पूरा वीडियो देखें। आई एम श्योर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, उसको ट्राई कीजिए, नहीं आया तो मुझे बताइए। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था इस वीडियो में, तो उस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोगों में से कितने लोगों को आता है, और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू टू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।